मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th बायोलॉजी। इसमें जो है पीछे के लेक्चर में हमने आपको श्वसन पढ़ाया था। श्वसन का जो टॉपिक था उसको समझाया था कि श्वसन में जो होता है बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन को हमने समझाया था आपको, मतलब बाह्य श्वसन किसे कहते हैं और आंतरिक श्वसन किसे कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें हमने आपको समझाया था। और आज जो है नया टॉपिक है, तीसरा जो टॉपिक है वह परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन। देखिए परिवहन क्या होता है कि जो भी चीज़ें हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण किए गए पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ले जाना यह या पहुंचाना, तथा वहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या हम कहें जो वहाँ से पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन पदार्थों को वापस लाना, यह वह परिवहन कहलाता है। कहने का मतलब होता है कि ग्रहण किए गए पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाने तथा वहाँ पर उत्पन्न जो अतिरिक्त पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को निश्चित स्थान तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है वह परिवहन कहलाता है। समझ आ गई? अगर आपकी कोई पूछता है, मतलब तीसरा टॉपिक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन ये है। तो इसमें देखिए पहले दो टॉपिक खत्म हो गए। पहला पोषण था, दूसरा शोषण था, तीसरा टॉपिक है परिवहन। तो इसमें देखिए परिवहन होता क्या है, हमने अभी बताया कि ग्रहण किए गए पदार्थों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा वहां से जो अतिरिक्त पदार्थ उत्पन्न होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, उसको लाने की जो क्रिया होती है वह परिवहन है। यह और परिवहन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक जो होता है रुधिर परिवहन कहलाता है, दूसरा जो है लसिका परिवहन कहलाता है। और रुधिर परिवहन मतलब परिवहन क्या हो गए दो प्रकार। एक होता है रुधिर परिवहन, दूसरा होता है लसिका परिवहन। तो रुधिर परिवहन के अंदर जो होता है वह रुधिर आता है, उसके बाद हृदय, यह इसके अंदर क्या आता है, रुधिर आएगा, हृदय आएगा और जोते हैं धमनी और शिरा आती है। इसके अंदर हृदय, धमनी और शिरा। और लसिका परिवहन के अंदर जो होता है वह लसिका। यह तो कहने का मतलब हमारे हुआ कि अगर आपसे कोई पूछता है कि परिवहन किसे कहते हैं तो आप यही कहेंगे कि ग्रहण किए गए पदार्थों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा वहां उत्पन्न अतिरिक्त पदार्थों को जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया को लाने की जो क्रिया होती है वह जो है परिवहन कहलाता है। और परिवहन होता है वह दो प्रकार का होता है। रुधिर परिवहन होता है, दूसरा लसिका परिवहन होता है। और रुधिर परिवहन के अंदर रुधिर, हृदय, धमनी और शिरा आती है, जबकि लसिका परिवहन के अंदर लसिका आता है। यह आप एक एक करके आप समझिए। पहले देखिए रुधिर को हमने आपको समझाया था। रुधिर क्या होता है, रक्त क्या होता है। तो रक्त जो होता है तरल संयोजी ऊतक का बना होता है। इसको हम समझाएंगे जब अगला चैप्टर आएगा डिटेल में, वहाँ बताएंगे। केवल यहाँ पे समझ लिए थोड़ा सा कि रुधिर जो होता है वह तरल संयोजी ऊतक का बना होता है। या आप जो है क्लास 9 में पढ़े होंगे रुधिर के बारे में। तो रुधिर जो होता है तरल संयोजी ऊतक का बना होता है। और रुधिर जो होते हैं वह उसके अंदर जो होता है हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है। और उस हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ के कारण रुधिर जो होता है लाल रंग का होता है। जिन जंतुओं में रुधिर क्या होता है, मतलब हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, उनमें रुधिर उनका क्या होता है, नीला होता है या जो होते हैं हरे रंग के या सफ़ेद रंग के पाए जाते हैं। यह जैसे काकरोच है, केकड़ा है,
यह इस सबके रुधिर क्या होते हैं, लाल रंग के नहीं होते हैं, इनके रुधिर होते हैं नीले रंग के। समझा गया। और रुधिर जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक जो होता है प्लाज्मा होता है, दूसरा क्या होती है रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। और मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं या रुधिर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, दूसरा रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा जो होता है, जो रक्त में जो होता है प्लाज्मा जो होता है मुख्य भाग होता है, उसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी ये सब पाई जाती है। प्लाज्मा के अंदर जो होता है 90% वाटर होता है, जल होता है, 10% जो होते हैं कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों से मिल करके क्या होता है बल होता है। यह और इस तरह प्लाज्मा का निर्माण हो जाता है, उसको हम डिटेल में आपको कभी समझाएंगे, अभी समझ लीजिए केवल साइड फॉर्म में। इसके बाद रुधिर कणिकाएं होती है, रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स। यह लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है, रेड बोन मैरो। अगर आपसे कोई पूछता है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताएंगे रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मैरो में होता है। और इसके अंदर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण लाल होता है। और ये जो होता है इसकी लाइफ होती है वह 100 से 120 दिन की होती है। इसके बाद लाल रक्त कणिकाएं जो कि नष्ट हो जाती हैं और उसके स्थान पर नई लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, और श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो हमारी शरीर की बॉडी की क्या करती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करती हैं या रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करती है। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का काम करती है। और ये कणिकामय और कणिका रहित 2 प्रकार की है। यह बेसोफिल्स है, लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं, इसिनोफिल्स कोशिकाएं हैं, यह और ये सब कोशिकाएं उसके अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद जो होता है लास्ट आता है रक्त प्लेटलेट्स। रक्त प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त को थक्का जमाने में मदद करती है। उनके अंदर प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रोजन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है। और अगर कहीं चोट लग जाती है, घाव लग जाती है, तो रक्त का थक्का जमने में लगभग 7 से 8 मिनट का समय लगता है। यह वह होता है रक्त का थक्का जमाने में 2 प्रोटीन भाग लेती है, एक प्रोथ्राम्बिन और दूसरा होता है फाइब्रोजन प्रोटीन होता है। ये दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में सहायता करती है। और मनुष्य के शरीर में एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसके शरीर में 2 से 5 लाख जो होती है रक्त प्लेटलेट्स पाई जाती है। अगर इससे कम होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा एक बीमारी होती है जिसको हम डेंगू कहते हैं, जो वायरल बीमारी होती है, उस डेंगू बीमारी में होता है प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है, डाउन हो जाती है। और जब प्लेटलेट्स की संख्या डाउन हो जाती है तो हमारे शरीर के जो गुर्दे होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, या शरीर गुर्दा प्रभावित होता है, गुर्दे के बाद हार्ट भी प्रभावित होने लगता है, जिससे आदमी की क्या होती है मृत्यु हो जाती है या उसको बचा पाना मुश्किल होता है। यह तो हम जिस टॉपिक पे थे उसमें परिवहन आता है, उस परिवहन के अंदर जो होता है जो चीज़ हमने आपको बताया। अब हम आते हैं इसमें मेन जो टॉपिक होता है वह हृदय होता है। मतलब परिवहन के अंदर जो होता है मुख्य रूप से क्या होता है, हृदय होता है। और हृदय जो होता है वह आप जानते हैं मनुष्य का हृदय जो होता है वह हमने बताया था बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ऐसे हम मुट्ठी अगर बंद करते हैं तो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ऊपर का जो भाग होता है और चौड़ा होता है, नीचे का भाग होता है सकरा होता है। और हृदय जो होता है, हृदय जो होता है कि वक्ष गुहा के मध्य भाग में बाएं तरफ क्या होता है, स्थित होता है। मतलब जो वक्ष गुहा होती है इसका जो मध्य भाग होता है उसके बाएं तरफ, दाईं तरफ नहीं बाएं तरफ होता है वह स्थित होता है। तो दोनों के बीच में बाएं तरफ होता है वह हृदय क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है। और इसके बाद हृदय जो होता है वह 4 चैम्बर का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पूछा जाता है कि मनुष्य का हृदय कितने चैम्बर का बना होता है। ऐसे बना लेते हैं, ये जो होता है ये मनुष्य का हृदय का होता है वह 4 चैम्बर हो गए। 4 चैम्बर का मतलब होता है जैसे देखिए ये है, हमने ऐसे है, ये इधर का बायां भाग हो गया, इधर का दायां भाग हो गया। इसको हम कहते हैं दायां अधीन, ये होता है दायां अधीन, ये दायां अधीन हो गया और ये दायां हृदय है। और इसके बाद ये बायां अधीन, बायां अधीन और ये बायां हृदय। यह मनुष्य का हृदय कितने चैम्बर का, कितने कोशिकों का बना होता है, 4 कोशिकों का।
अब देखिए यहाँ पे बात आ गई चैम्बर की, तो आपको याद दिला दें क्या होता है कि कौन कौन से जो जंतु होते हैं उनके हृदय कितने कोशिकाओं के बने होते हैं। जैसे मछली है, फिश है, तो मछलियों का हृदय जो होता है 2 कोशिकाओं का बना होता है ये। और मेढक और सांप का, मतलब मेढक वर्ग एम्फीबिया वर्ग और सरीसृप वर्ग देख लेंगे, तो शायद वो मछली वर्ग होता है। मछली वर्ग को विशेष करते हैं, विशेष होता है 2 कोशिकाओं का बना होता है। कौन सा हृदय? हृदय जो होता है 2 कोशिकाओं का मतलब बना होता है मछली वर्ग, मछली वर्ग यह। अब इसके बाद आता है कि मेढक वर्ग और सरीसृप वर्ग जो है एम्फीबिया, एम्फीबिया और रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स यह इन दोनों में हृदय जो होता है 3 कोशिकाओं का बना, 3 कोशिकाओं का बना। और इसके बाद एरी मतलब मच्छी वर्ग और मरले मतलब मैलेरिया स्तनधारी वर्ग, उन दोनों का हृदय जो होता है 4 कोशिकाओं का बना, 4 कोशिकाओं का बना। ये याद रखिएगा, मछलियों का हृदय जो होता है 2 कोशिकाओं का, मेढक और सरीसृप मतलब सांप का हृदय 3 कोशिकाओं का, पक्षी और स्तनधारी उनका हृदय 4 कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा आपसे पूछा जाता है कि मेढक और मैलेल का जो हृदय कितने कोशिकाओं का बना होता है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपको समझाया कि इसका हृदय जो होता है हृदय के बारे में बता दिया, और ये आप याद रखिएगा। ठीक, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। मनुष्य का हृदय जो होता है 4 चैम्बर का बना होता है। ये दायां अलिंद होता है, ये बायां अलिंद है, और ये बायां अलिंद और बायां अलिंद है। ठीक है, तो इसके बगल में जो होती है जो अलिंद होता है, हृदय होता है, यहाँ पे जो चीज तमाम होती है ये मोटी मोटी रचनाएं पाई जाती है, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम महाशिरा, ये जो होती है महाशिराएं कहलाती है, जो फुफ्फुस जो होती है कहलाती है, या महाशिरा या महाधमनी कहलाती है। तो महाधमनी होती है ऊपर के अग्र और पश्च, ये महाधमनी होती है जो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को ला करके दाएं अलिंद में डाल देते हैं। और दाएं अलिंद से रक्त जो होता है वह कहाँ जाता है, दाएं हृदय में जाता है। फिर दाएं हृदय से होता हुआ रक्त जो होता है वो पहुंच जाता है कहाँ पे, फेफड़े के अंदर पहुंचता है। और फेफड़ा जो है रक्त शुद्ध करके वह होता है क्या करता है, जिसको आप कहते हैं फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी। यह अपवाद के रूप में धमनियाँ जितनी हैं रक्त को शुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होती है वह अशुद्ध रक्त ले जाती है। उसी तरह जितना शिरा होती है वह अशुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन जो फुफ्फुस शिरा होती है वह शुद्ध रक्त ले जाती है। यह हम बताएंगे आपको, फिर समझ लो कि दाएं वाला जो भाग होता है इसके अंदर अशुद्ध रक्त होता है। अब ये अशुद्ध रक्त जो होता है फुफ्फुस धमनी की सहायता से पहुंच जाता है फेफड़े, और जब फेफड़े में पहुंचता है तो वहाँ रक्त को शुद्ध किया जाता है, और शुद्ध करके फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में डाल दिया जाता है। फिर बाएं अलिंद से होता हुआ बाएं हृदय में रक्त आता है, और बाएं हृदय से होता हुआ धमनी और शिराओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, इस तरह हमारा जो कहा जा सकता है कि हृदय का जो बायां भाग होता है वह शुद्ध रक्त ले जाता है, और हृदय का जो दायां भाग होता है वह अशुद्ध रक्त ले जाने का काम करता है। समझ आ गया? एक बार फिर समझिए, मनुष्य का हृदय जो होता है वो 4 कोशिकाओं का बना होता है, और हमने बताया था मनुष्य का हृदय बंद मुट्ठी के आकार का होता है, और इसमें ऊपर का जो भाग चौड़ा भाग होता है उसको हम अलिंद कहते हैं, और नीचे का जो सकरा भाग होता है उसको निलय कहते हैं। अलिंद के 2 भाग होते हैं, बायां और दायां अलिंद, और निलय के 2 भाग होते हैं, बायां और दायां निलय। तो अलिंद और निलय के बीच में क्या होता है, कपाट पाए जाते हैं, वाल पाए जाते हैं, और ये वाल जो होते हैं वह रक्त को तो आने देते हैं लेकिन वापस जाने नहीं। तो आप ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि धमनी और शिरा में क्या मुख्य अंतर। तो धमनी में जो है कपाट नहीं पाए जाते, शिरा में जो है कपाट पाए जाते हैं। तो कपाट क्या काम करता है, रक्त को तो आने देता है लेकिन रक्त को वापस जाने नहीं देता है। यह
और यहाँ पर जो होते हैं 3 प्रकार के कपाट पाए जाते हैं, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और अर्धचंद्राकार जो होते हैं कपाट पाए जाते हैं। मतलब द्विवलनी और त्रिवलनी और अर्धचंद्राकार, मतलब 3 प्रकार के कपाट होते हैं। त्रिवलनी होता है, द्विवलनी होता है और अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के कपाट होते हैं। इन्हीं के माध्यम से रक्त जो होता है कि अलिंद से निलय में जाता है। यह जैसे यहाँ से अलिंद से निलय में आता है तो यहाँ पे एक कपाट पाए जाते हैं, फिर यहाँ से जो होता है रक्त जब जाता है यहाँ पे भी कपाट पाए जाते हैं, फिर यहाँ से जो होता है बाएं अलिंद से जब बाएं निलय में आता है तो यहाँ पे भी कपाट पाए जाते हैं। और यही चीज होता है साइनो आर्टिकुलर एक नोड होता है, सिरा अलिंद घुंडी होती है और उस सिरा अलिंद घुंडी को हम पेस मेकर कहते हैं, जो हमारे हृदय की धड़कन को प्रारंभ करने का काम करता है, मतलब हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो पेस मेकर जो होता है वो हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में सहायता करता है, जिसको हम सिरा अलिंद घुंडी कहते हैं या साइनो आर्टिकुलर नोड कहलाता है, उसी को पेस मेकर कहते हैं। और पेस मेकर जो होता है हमारे शरीर के अंदर जो संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती है या जो हमारे दिल की जो धड़कन की क्रिया होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। उसको अभी डिटेल में बताएंगे, पहले हम यहाँ से है ये परिवहन का काम होता है। अब इसमें हमने बताया कि अग्र और पश्च जो महाधमनी होती है, महाशिरा होती है, अग्र और पश्च महाशिरा जो होती है शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को ला करके दाएं अलिंद में डालती है। इस दाएं अलिंद से होता हुआ रक्त दाएं हृदय में आता है और दाएं हृदय से रक्त जो होता है वह फुफ्फुस धमनी की सहायता से जो होता है फेफड़े में पहुंच जाता है और फेफड़े से रक्त शुद्ध होकर के जो है फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में आ जाता है और बाएं अलिंद से रक्त जो है बाएं हृदय में आता है और बाएं हृदय में रक्त जो होता है वह धमनी और शिराओं के माध्यम से, केशिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। ये हृदय का काम होता है और इस तरह हृदय क्रिया करता रहता है, कार्य करता रहता है और रक्त का परिवहन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता रहता है। और हमने बताया था हृदय की क्रियाविधि क्या होती है। हृदय की क्रियाविधि यही होती है कि दाहिने अलिंद में जो होता है वह सिरा अलिंद घुंडी पाई जाती है और ये सिरा अलिंद घुंडी जो होता है हृदय के स्पंदन की क्रिया को जो है प्रारंभ करती है। तो सिरा अलिंद घुंडी जो होता है वो पेसमेकर की तरह काम करता है और जो होता है हमारे हृदय की जो धड़कन होती है उनमें संकुचन और शिथिलन की क्रिया को प्रारंभ करता है। तो संकुचन और शिथिलन की क्रिया जो होती है वह साइनो आर्टिकुलर नोड या पेसमेकर की सहायता से होता है और यह हृदय जो होता है वह हृदय पेशियों का बना होता है जो निरंतर कार्य करता रहता है, बिना रुके बिना थके लगातार जो होता है वह कार्य करती है। और ये अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, उनके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो कहने का मतलब होगा कि साइनो आर्टिकुलर नोड जो होता है यही साइनो आर्टिकुलर या सिरा अलिंद जो घुंडी होती है वह हृदय की धड़कन को प्रारंभ करने का काम करती है और इसी के द्वारा जो होता है संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती है और संकुचन और शिथिलन के द्वारा हमारा हृदय जो होता है कार्य करता है। बाकी हम डिटेल आपको समझाएंगे अगले दिन, ठीक है। आज के दिन इतना ही।